हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है विच इज सर्कल्स। और इससे पहले दो चैप्टर कंप्लीटली ऑलमोस्ट कवर्ड है एनसीईआरटी पार्ट के विच आर पॉलिनोमियल्स एंड नंबर सिस्टम। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो ये, तो मेरे चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर पूरी पॉलिनोमियल्स और नंबर सिस्टम की वीडियोस आ चुकी हैं। सर्कल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका एक फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है, और इसे थॉरोली करना बड़ा जरूरी है। रीजन बीइंग, अगर टर्म्स क्लियर नहीं होती तो वे क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है। एंड सेकेंडली यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन 10th ऑल्सो, क्योंकि यही चैप्टर फिर 10th में भी है, सर्कल्स एंड टेंजेंट टू अ सर्कल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर इस वीडियो में आपको मैं सारी टर्म्स बता देता हूं कि व्हाट इज ऑल अबाउट इन द सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कल? डेफिनेशन। तो सर्कल इज द locus of set of all those points which are equidistant from a given point। हालांकि क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट वन मार्कर क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंस है अब। तो वन मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज सर्कल, डिफाइन सर्कल। तो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ यानी पाथ ऑफ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। मीनिंग ये है कि अगर एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट है और इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, लेट अस से मैंने 1000 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए विच आर इक्विडिस्टेंट, इससे बराबर दूरी पे हैं, दैट इज डिस्टेंस सब सेम है, और इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो आई विल गेट अ सर्कल। तो फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडियस। वेरी सिंपल, अगर हम सर्कल पे कोई सा पॉइंट पी लें और सर्कल का सेंटर ओ इसे ज्वाइन कर दें तो इट इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डेफिनेशन रेडियस की भी क्वालिफाई हो गई। देन इसके बाद आता है व्हाट इज डायामीटर। रादर डायमीटर से पहले कॉर्ड समझना जरूरी है। व्हाट इज कॉर्ड? अगर सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया ए बी और लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट, लाइन सेगमेंट में कह रहा हूं ध्यान रखना, क्योंकि एक टर्म और आई उसमें वर्ड सेगमेंट यूज नहीं होगा और दोनों में डिफरेंस है। द लाइन सेगमेंट विच मीट्स सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो मैंने बनाई इट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स विच कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। अब इसके बाद आता है डायमीटर। तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाए इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाए इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड नो नीड टू से कि डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रीजन बीइंग इसके इधर भी आर है इधर भी आर है, तो टोटल मिला के 2r होगा। क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट आर्क। किसी भी सर्कल में रनिंग में हम 2 पॉइंट चूज कर लें। लेट अस से हम सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट चूज कर लिए ए और बी, तो इस रनिंग पाथ को आर्क बोलते हैं। इट इज कॉल्ड आर्क। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑन द सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड आर्क। और उसके बाद आर्क के बाद अगर सपोज किसी भी सर्कल में हम सेंटर से 2 पॉइंट ऑन द सर्कल लेटर से ए एंड बी ज्वाइन कर दें तो एक रीजन ये आ जाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर, और इस केस में ये माइनर सेक्टर है। और बाकी बचा हुआ जिसको मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दूंगा वो बड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अब इसमें एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ सकते हैं व्हाट इज अ सेक्टर। तो सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड 2 रेडियाई। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिख देता हूं, आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग 2 रेडियाई, ये सेक्टर है। देन एक टर्म आती है सेगमेंट। किसी भी सर्कल में अगर हमें कॉर्ड को ड्रॉ कर दें और कॉर्ड और आर्क के बीच के पार्ट को शेड कर दें, इट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगेन क्योंकि सेंटर दूर पड़ा हुआ इसके अंदर नहीं आया, तो इट इज कॉल्ड, इस केस में ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट। तो अगर सपोज मैं वर्टिकल लाइन से एक दूसरे वाले को डिनोट कर दूं तो ये फिर बन जाएगा मेजर।
मेजर सेगमेंट, बट फिल इन द ब्लैंक में और एमसीक्यू में ये आ सकता है कि सेगमेंट है क्या। तो सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। इसका मैंने बताया था टू रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। सर्कल के अंदर यूजुअली एक टर्म हम बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट डिनोट्स दैट 1/4 ऑफ द सर्कल। तो क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ द सर्कल। तो किसी भी सर्कल में अगर हम दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ कर दें, दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ कर दें, तो पूरा सर्कल 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाएगा एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज होगा, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्वाड्रेंट है। इसके बाद टर्म आती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। मैं अंडरलाइन करके लिख दूं, हैविंग सेम सेंटर, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सपोज मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया विद सेंटर ओ, इसी से एक और ड्रॉ कर दिया, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। करेक्ट। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्योंकि सर्कल के अंदर कोई एंगल्स या साइड्स नहीं है, सिर्फ रेडियस है, तो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if they have equal radii। तो that is सर्कल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर रेडियस पहले की R1 और रेडियस दूसरे की R2 इक्वल होगी, then the two circles are called congruent circles। मैंने यहां आपको बताया था कॉर्ड और मैंने वर्ड यूज किया था लाइन सेगमेंट। बट अगर सपोज एक फिगर में यह बना दूं, किसी भी सर्कल में एक लाइन दो पॉइंट ए और बी पे कट करके जाए, तो इस केस में पार्ट ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड। बट व्हाट अबाउट लाइन एल? तो लाइन एल इज कॉल्ड द सीकेंट टू द सर्कल। ध्यान रखना, ये टर्म है सीकेंट टू द सर्कल। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स सर्कल तक ही हैं, बट अगर मैं वर्ड करूंगा लाइन तो ये सीकेंट बन जाएगी। अगर वर्ड यूज करूंगा लाइन सेगमेंट तो ये कॉर्ड बन जाएगी। देन इसके बाद आपकी आती एक टर्म और आती है कि व्हाट इज टेंजेंट टू द सर्कल। सपोज एक सर्कल को एक लाइन, लेट अस से लाइन एक्स वाई पी पे टच करके चली जाए, तो इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज टेंजेंट टू द सर्कल? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, यही इंपॉर्टेंट है। इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, वो सब 10th क्लास में आएंगी। तो यहां तक कि बेसिक में एक और चीज बचती है, वो है कि व्हाट इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डेफिनेशन में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज एक सर्कल में लेट अस से हमने आर्क ए बी चूज कर ली, आर्क ए बी चूज कर ली, और क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क ए बी। क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज द एंगल विच इट सबटेंड्स। इट मींस आप ए और बी के एंड पॉइंट्स सेंटर तक ले जाओ। सपोज ये लेट अस से 60 डिग्री है, तो वी कैन से मेजर ऑफ आर्क ए बी इज 60 डिग्री। तो दैट इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये इस थॉरोली इस चैप्टर में ये वर्ड बार बार यूज होंगे, इनको अच्छी तरह से पक्का कर लो सो दैट इनके अंदर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो फर्स्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दे दो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो। और इसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियोस में एनसीईआरटी पार्ट कवर होगा एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।